हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। हमारी जो क्लासेस चल रही थी बच्चे वो बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रही थी और हम लोगों ने मेरे ख्याल से अब 52 वीडियोस हो चुके हैं, जिसमें से आपके 7-8 वीडियोस में मैंने स्पोकन की क्लासेस के जो कुछ सेंटेंसेस है जो आप दिनचर्या में बोलते हो वो उन सेंटेंसेस को मैंने आपके सामने जो है उसको प्रस्तुत किया और आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, बहुत चीजें सीखी है। तो आज हम थोड़ा सा रूटीन को चेंज करने वाले हैं, थोड़ा सा आज डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। आज जो है हम लोग बिल्कुल डिफरेंट पढ़ेंगे। आज हम लोग हैज हैव के साथ कुछ आज नया कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, क्या इसके साथ यूज होंगे। बच्चे जो बच्चे मेरे इस वीडियोस के माध्यम से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आपको मिले। तो लेट्स स्टार्ट, देर नहीं करेंगे। एक चीज और बच्चे, कॉपी कलम लेकर बैठे हो ना? कॉपी कलम लेकर बैठे हो क्योंकि आप किनकी क्लास देख रहे हो? तो कुलदीप सर की। तो बच्चे हम आज स्टार्ट करेंगे। जो आज का जो कॉन्सेप्ट और जो चैप्टर होगा वो बहुत ही खूबसूरत चैप्टर होने वाला है। आप लोग सभी बच्चे जो है कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो हैज का और हैव का। ये आप लोग जो है मैं जहां तक अंदाजा लगाता हूं ये पढ़ चुके हो। इसकी दो हिंदी निकलती है बच्चे, या तो पास या तो रखता। इसकी कितनी हिंदी निकलती है? दो चीजें। लेकिन इन चीजों के साथ जो आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अलग, शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो अभी तक, तो उस चीज को आज पढ़ने वाले हैज और हैव के साथ। ये क्या शो करता है? तो पास कोई चीज होना या कोई चीज जो है आप रखते हैं, जैसे आपका कोई पोजीशन दर्शाता है, जैसे मेरे पास कार है, तो ये क्या आपका अधिकार है उस चीज के ऊपर। थोड़ा सा हम जानते हैं भाई हैज कैसा है? तो हैज आपका बाबू सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर। ये हेल्पिंग वर्ब, कैसा हेल्पिंग वर्ब है? तो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है भाई, सिंगुलर है। उसके बाद मैंने लिखा हैव कैसा है? तो हैव है प्लूरल। अब ये चीजें आप सब याद भी होगा, याद नहीं है तो वीडियोस को देखिए, सीखिए इस चीज को कि मैंने पढ़ाया। मैं काफी दिन के बाद जो है ये चीजें पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी 5-7 वीडियो जो बनाया है उसके अंदर मैंने आपको सेंटेंसेस ही दिए हैं बनाने के लिए। सिंगुलर क्या? तो हैज है, और हैव क्या? तो प्लूरल। सिंगुलर का मतलब कोई चीज एक और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा चीजें। और ये शो क्या करेगा बच्चे? तो पास है या रखता है, इन चीजों को शो करने वाला है। ये चीज जानेंगे आज। तो इसमें जो ये आज एक चीज मैं इंक्लूड करने वाला हूं बच्चे, वो बहुत खूबसूरत वर्ड है और उस वर्ड का क्या नाम है? तो उस वर्ड का नाम है टाइम। टाइम को हम आज इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। इसके थ्री स्ट्रक्चर्स को जानेंगे। थ्री जो इसका फॉर्मूले के पार्ट है उसको सिंपल, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो हम सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं बच्चों वो करेंगे सिंपल पे। सिंपल क्या शो करता है? तो सिंपल को बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसको क्या चाहिए? हैज के बाद क्या चाहिए? हैव। और इन सब के बाद जो आएगा ना बच्चे वो आएगा टाइम। और टाइम के बाद जो है यहाँ पे चाहो तो टू यूज कर सकते हो, ट्रू नहीं करते हैं, छोड़ो हटाओ। यहाँ पे जो हम यूज करेंगे बच्चे वो करेंगे फोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हैज, हैव, टाइम, फोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। अगला जो मैं बात करने वाला हूं बच्चे वो करूंगा आपके नेगेटिव को। जानते हैं बच्चे इसका सेकंड क्या है? तो इसका सेकंड है नेगेटिव। नेगेटिव क्या शो करता है? तो नेगेटिव शो किसको करता है? तो ये शो करेगा आपके नहीं को। इसका क्या स्ट्रक्चर्स बनने वाला? तो इसका बनेगा बच्चे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इसमें आएगा डू के साथ आएगा डज, और डज के साथ जो लगेगा वो लगेगा नोट के बाद क्या लगेगा? तो हैव के बाद क्या लगेगा बच्चे? तो टाइम के बाद जो हम इसमें लिखेंगे वो लिखेंगे फोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। ये रूल बनेगा, सब्जेक्ट डू डज नोट हैव टाइम फोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका जो अगला कॉन्सेप्ट होगा, जो अगला स्ट्रक्चर होगा उसका नाम है बच्चे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या शो करता है? तो इंट्रोगेटिव जो शो करेगा बच्चे वो करेगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब क्या? तो ये क्वेश्चन को शो करता है, क्वेश्चन को शो करता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा डू डज के बाद क्या चाहिए? तो सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? तो यहाँ पे चाहिए बच्चे हैव के बाद इसको क्या चाहिए? टाइम के बाद क्या चाहिए? तो फोर। टाइम के बाद क्या चाहिए? फोर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? तो वर्ब की जो है बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या चाहिए बच्चे? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको जरूरत है अदर वर्ड की, और अदर वर्ड के बाद ये क्वेश्चन मार्क जरूर लेगा।
यहाँ पे बन गया डू डज सब्जेक्ट हैव टाइम फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट डू डज नोट हैव टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट हैव टाइम फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। यहां तक क्लियर हो गए। इससे आप बहुत सारे सेंटेंस अभी और तुरंत, आज से और अभी से और अभी तुरंत से सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे, बोलना भी सीख जाओगे। अब बच्चे सब्जेक्ट दुनिया में बहुत ज्यादा होते हैं, डिवाइड कितने में करना है हमें, हैज और हैव में और डू और डज में। तो हम डिवाइड कर देते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, इट है, दिस है, एंड क्या है बच्चे, तो एंड कोई भी आपका सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है बाबू, तो सिंगुलर नाउन। अभी अभी बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ देखो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, तो अगर सिंपल आपको दिखाई दे, यहाँ पे मैंने लिख दिया एस, एस का मतलब क्या, तो एस का मतलब आपको अगर सिंपल दिखाई दे तो इसमें जरूरत किसकी है, तो आपको चाहिए हैज, सिंपल के अंदर। लेकिन सेंटेंस के अंदर बच्चे एन और आई दिखाई दे, मतलब कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इन सब के बाद क्या चाहिए आपको, तो डज की जरूरत है। ही, सी, इट, दिस एंड कोई भी सिंगुलर का मतलब राम, मोहन, सरिता, अगर ये दिखाई दे और सिंपल की बात करें, ये वाला देखो यहाँ पे बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान दो, सिंपल की बात करें तो आप क्या यूज करोगे, हैज, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेगा तो आप क्या यूज करोगे, तो डज का यूज करने वाले हो। अगर आपका सब्जेक्ट आई हो बच्चे, वी हो, यू हो, दे हो, एंड क्या हो, तो एंड कोई भी प्लूरल नाउन हो। कौन सी नाउन हो, प्लूरल। प्लूरल का नाउन का मतलब क्या, एक से ज्यादा की बात करे। और अगर वो एस हो, एस का मतलब क्या, अगर वो सिंपल हो तो आपको पता चल गया कि क्या लेगा वो, तो हैव लेगा। और अगर वो इंट्रोगेटिव और किसकी बात करेगा, नेगेटिव की, किसकी, तो इसकी, इस वाले की, तो इसके साथ आप क्या यूज करोगे, तो डू का प्रयोग करोगे। आई, वी, यू, दे एंड कोई भी प्लूरल नाउन के साथ अगर सिंपल है तो हैव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो डू का प्रयोग करोगे। और ही, सी, इट, दिस एंड सिंगुलर नाउन के साथ अगर सिंपल है तो हैज और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो डज का प्रयोग करोगे। अब जरा बताओ यहां तक बात समझ में आ गई है कि नहीं। अभी भी आपको पूरी चीज समझ में नहीं है, बोले सर आपने स्ट्रक्चर्स लिखा बट होने वाला क्या है इसके साथ, तो देखो अभी कितना इंटरेस्टिंग, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, तुरंत क्लियर हो जाएगा और इंटरेस्ट आने लगे। एग्जांपल देखो बच्चे, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास पढ़ने के लिए समय है। आपने कहा क्या, मेरे पास पढ़ने के लिए समय है। जो समय है वो किसके पास है, मेरे। अब मेरे की इंग्लिश आप क्या कहोगे, सर माई होती है, बट बताओ इस मेरे के साथ कोई अधिकार दर्शाया गया, कोई है, इस मेरे के साथ कोई नाउन है, कहोगे यहाँ पे देखते आपको पता चला सर कोई नाउन नहीं है, सिर्फ मेरे क्या है, तो अकेले है। जब कोई भी पसेसिव अगर अकेले हो तो उसका हम हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, और माई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आई, तो इसका हम क्या, अब उसके बाद हम समझना है क्या बचे, कि पास पढ़ने के लिए, बताओ सिंपल है ना, इसके अंदर कोई नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट हमारा कौन है, तो आई है। क्लियर हो गया। हैज और हैव में से कोई एक चीज, यहाँ पे आप देख रहे हो है आई के साथ क्या चाहिए आपको, सिंपल में तो हैव की जरूरत है। अब हैव के बाद जो जरूरत है वो किसकी है, तो टाइम की है भाई, तो इसका हिंदी क्या होगा, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मतलब मेरे पास समय है क्या करने के लिए, तो फॉर, क्या करने के लिए, तो पढ़ने के लिए, और पढ़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रीड। आई हैव टाइम फॉर रीड, आई हैव टाइम फॉर रीड। क्लियर हो गई। मैं सेकेंड एग्जांपल यहां पे लेता हूं भाई, ऐसे मैं कहता हूं उसके पास खाना खाने के लिए समय नहीं है। अब देखो उसके पास खाना खाने के लिए भी समय नहीं है, किसके पास समय नहीं है, उसके, और उसके की इंग्लिश क्या होती है, तो हिज होती है। तो हिज यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे यहाँ पे इसके साथ कोई नाउन को नहीं दर्शाए। जैसे मैं उसके पापा, तो यहाँ पे हिज फादर होता, बट अगर उसके अकेले है
तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा बाबू, तो ही होगा, और हम सब्जेक्टिव केस सबसे पहले ही को लिखेंगे। अब एक वर्ड हमें यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कौन है, नहीं। नहीं का मतलब क्या, नेगेटिव, क्या चाहिए, सब्जेक्ट हो गया, डू डज में से कोई एक चीज, ही। अब देखो यहाँ पे आप पहले अक्षर देख रहे हो ही के साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर क्या यूज करने वाले हो, तो डज का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे चाहिए क्या, तो ही डज। अब ही डज को किसकी जरूरत है बाबू, तो नोट की जरूरत है, तो ही डज नोट, क्या चाहिए इसको, हैव, और हैव के बाद मैं क्या दूंगा इसको, टाइम। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, डू डज हो गया, नोट हो गया, हैव हो गया, उसके बाद क्या हो गया, टाइम। इसका मतलब हो गया कि उसके पास समय नहीं है। इसकी हिंदी क्या हो गई, उसके पास समय नहीं है। किस चीज के लिए, तो के लिए। किस चीज के लिए, तो खाने के लिए, तो इट, और इट के साथ क्या चाहिए भाई, तो फूड। बन गया ही डज नॉट हैव टाइम फॉर इट फूड। यहां तक क्लियर हो गई, समझ में आ गया। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम्हारे पास वहां जाने के लिए समय है। मैंने लिखा है यहां पे, क्या तुम्हारे पास वहां जाने के लिए समय है या नहीं है। सॉरी बच्चे, क्या तुम्हारे पास वहां जाने के लिए समय है। अब यहाँ पे क्या की बात कर दी, सेंटेंस क्या, तो इंट्रोगेटिव को बयां करेगा, डू डज कोई, क्या सब्जेक्ट है आपका, तो तुम्हारे। तुम्हारे की इंग्लिश वैसे यूअर होती है, लेकिन मैंने अभी एक्सप्लेन किया, लेकिन इसका हम क्या लिखेंगे बाबू, तो सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू। अब यहाँ पे देख रहे हो यू के साथ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या चाहिए सबसे पहले, तो डू की जरूरत है। डू के बाद सब्जेक्ट कौन है भाई, तो यू है। यू के साथ क्या चाहिए, तो हैव की जरूरत है। अब देखो हैव हुआ, हैव के बाद क्या चाहिए, तो टाइम की जरूरत है। अब टाइम के बाद क्या चाहिए, तो फॉर। अब यहाँ पे हो गया, क्या तुम्हारे पास के लिए समय है, किस चीज के लिए, तो फॉर गो, और गो कहां, तो देयर, और ये क्या ले लेगा, क्वेश्चन मार्क। डू यू हैव टाइम फॉर गो देयर, डू यू हैव टाइम फॉर गो देयर। यहां तक क्लियर हो गई बात, एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया है। इससे आप सेंटेंस बना भी सकते हो, बोल भी सकते हो, बहुत सारे चीजें जो है इससे आप सीख सकते हो। राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए तो बहुत मस्त है। मेरे पास समय है, मेरे पास खाने के लिए समय है, मेरे पास वहां जाने के लिए समय, मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, मेरे पास कमाने के लिए समय नहीं है, मेरे पास उससे मिलने के लिए समय नहीं है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, उसको आप स्पीक कर सकते हो, और सर से जो है इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हो। क्लियर हो गए बच्चे। तो मैं 10 सेंटेंसेस हमेशा जो देते रहा हूं, याद है कि आप भूल गए, आप याद है ना, लेकिन मैं दूंगा नहीं बच्चे। आप खुद से इसको सोच के ट्राई करोगे, और इसको ज्यादातर जो सेंटेंसेस बनाने के बाद एक सेंटेंस को 10 बार, 12 बार, 15 बार बोलने का प्रयास करोगे, आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाओगे, और बच्चे सीख के ही छोड़ोगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।